बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी हम मैट्रिसेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम 1.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट लेंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.6 जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड बताया जा रहा है। इसको मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर क्यों हैं? क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर 1 इन्वॉल्व है, इसलिए ये लीनियर हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। There are two methods for the solution of number 1 matrix inversion method। और फिर सेकंड वन इज क्रैमर्स रूल। तो दो बेसिक रूल्स हैं ये, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। 1 बाय 1 दोनों से इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर हम आएंगे और वहाँ पर ही आपको जो है वो इन रूल्स की फर्दर जो है वो एलेबोरेशन में आपको करवा दूँगा। तो देखें, एक्सरसाइज से हम इसको आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज में आप देखें तो हम इसका ये क्वेश्चन करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.6 इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 2x minus 2y equals to 4, फिर 3x plus 2y equals to 6। देखें, ये दिए हुए हमें और इन दो इक्वेशंस को पहले हम इसे करेंगे इन्वर्जन मेथड से और फिर इसे करेंगे क्रैमर्स रूल से। अब इसके लिए आप देखें, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, कि अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखें आपके पास क्या बना। तरीक़ाकार देख लें, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा कि आपने कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को लिखना है। यहाँ पे देखें कोफिशिएंट कितना है, 2, ये आपने 2 लिख लिया। फिर y का कोफिशिएंट -2, ये आपने -2 लिखा। फिर सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट
3 और दूसरा 2। ये बनेगी मैट्रिक्स और इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अब साथ में इसके आपने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और इसे कॉलम फॉर्म में लिखना है। ये हमने कॉलम फॉर्म में लिख लिया। फिर इक्वल का साइन और इक्वल के बाद फिर आपने मैट्रिक्स बनानी है, उसे भी कॉलम फॉर्म में लिखना है। 4 और 6 ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है मैट्रिक्स फॉर्म में। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको तरीकाकार बताया था ना कि पूरी रो और पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास एक एंट्री बनती है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये पूरी रो और पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट बनेगा। 2 इंटू 2, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया। फिर ये इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट तो -2y, तो क्या बना 2x माइनस 2y। तो ये फर्स्ट रो में लिखेंगे और राइट साइड पे फर्स्ट रो में कितना है 4 है, तो देखें 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन यही थी ना, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप से चेक कर सकते हो कि ये जो हमने सिस्टम बनाया है मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करके लिखें तो वही इक्वेशंस आपके पास जनरेट हो जाएंगी। तो ये मेथड क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई हो तो आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। दोबारा देख लें, आपने एक बनानी है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स और वो बनेगी कैसे, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपने यहाँ पर प्लेस कर देने हैं। ये देखें 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 2, 3 2, ये 3 2। फिर सेकंड मैट्रिक्स आपने कॉलम फॉर्म में बनानी है और इसके अंदर वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। वेरिएबल 2 हैं, एक x है और एक y है, ये लिखे गए। फिर इक्वल के साइन के बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी इन्हें हम कॉलम में लिखेंगे और देख सकते हैं ये 4 और 6 आ गए। अब 1 बाय 1 इनके हम नाम रख लेंगे। हम इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देते हैं, इसको आप X का नाम दे दो, इसको आप B का नाम दे दो, सपोज कर रहे हैं हम ना। तो आप इनकी इस तरह से लेट A इक्वल्स टू 2 माइनस 2, 3 2। फिर ये इसको हम कैपिटल X का नाम दे देते हैं। वेरिएबल्स वाला कॉलम जो है ना उसको आपने कैपिटल X का नाम दे दिया और जो राइट हैंड साइड है आप उसे से आप B का नाम दे दें, B इक्वल्स टू 4 और 6। तो अब आप ये देखें, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी इसमें ये क्या हमने लिया, इसे A कहा है, इसको X कहा है और इक्वल के बाद ये राइट हैंड साइड, यानी ये बन गया AX इक्वल्स टू B, ये B था। तो इक्वेशन 1 को अब ऐसे लिख रहे हैं AX इक्वल्स टू B। और क्वेश्चन क्या है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने में आपको ये बात क्लियर है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है और इसमें वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल है ना इसमें, यानी कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप ये देखें, अलजबरा तो है नहीं कि आपने X फाइंड करने के लिए A को यहाँ से डिवाइड कर दिया। अगर ये 2x होता हम 2 से डिवाइड कर लेते, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिवाइड तो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर इस A को यहाँ पे आपको कैंसिल आउट करने के लिए आपने दोनों साइड्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। देखें वो प्रोसेस ये होगा, आप इसके लेफ़्ट साइड पे भी A इन्वर्स अप्लाई कर लें, इसके राइट हैंड साइड पर भी आपने A इन्वर्स अप्लाई कर लिया। ये स्टेप क्लियर हो गया कि हमने दोनों साइड्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं कि अगर मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये इन दो मैट्रिसेस के साथ ब्रैकेट है, आप मैट्रिक्स की ब्रैकेट को चेंज कर दें, ब्रैकेट अब अगर फर्स्ट 2 पे लगा दें A इन्वर्स और A के साथ,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इन्वर्स इंटू ए, और ये एक्स अलहदा हो गया, और ये ए इन्वर्स बी। और हम पहले भी ये रिज़ल्ट कर चुके हैं कि अगर मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। याद करें, हमने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें सवाल ये था, दो मैट्रिसेस दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि बताएं ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। याद आया वो क्वेश्चन? उसमें हमने क्या किया था, हमने उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ गई तो बताया था मैंने कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, और अगर आइडेंटिटी ना आई तो फिर ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं बनेंगे। तो ये I इक्वल्स टू, ये I बन गया, आइडेंटिटी बन गई, इक्वल्स टू A इन्वर्स B। तो यहाँ पे X इक्वल्स टू A इन्वर्स B, यानी X हमें फाइंड करना है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपको X फाइंड करने के लिए A इन्वर्स चाहिए और फिर A इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख लें कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, ए इन्वर्स फाइंड करना है। और ए इन्वर्स के लिए याद है आपको उसका ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है और ए का एडजॉइंट। देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स आप देख लें, ये है 2 - 2 3 और 2। डिटरमिनेंट याद आया, डायगोनल वाली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस के साथ एंटी डायगोनल एंट्रीज। तो ये डायगोनल की एंट्रीज 2 × 2, फिर -3 × -2, तो ये बन गया 4 + 6 विच इज़ 10। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का प्रोसेस याद करें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज होती हैं, तो 2 2 इंटरचेंज होके भी 2 2 ही रहेगा, और एंटी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, तो -2 की जगह +2 लिखेंगे और 3 की जगह -3। तो ये एडजॉइंट हो गया। अब आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये ऊपर हमने एडजॉइंट लिख लिया, 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय मॉड डिटरमिनेंट इज 10। अब आप ये देखें, एक तो तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप इस 10 से सबको डिवाइड कर दें, दूसरा ये हो सकता है कि फ़िलहाल इसे 1/10 करके लिख लें, बाद में इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 -3 2, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें इक्वेशन नंबर 2 में आपको x निकालना है, और अब इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में क्या था, x = A इन्वर्स B था ना, A इन्वर्स की जगह ये लिखेंगे 1/10, 2 2 -3 2, और b हमारे पास था 4 और 6। ये स्टेप समझ आ गया? ये देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखें, x था A इन्वर्स B, और B आप देख सकते हैं ये था 4 6। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये A इन्वर्स की जगह मैंने ये लिखा 1/10 2 2 -3 2, ये A इन्वर्स की वैल्यू थी जो भी हमने फाइंड की थी, और B था 4 और 6। क्लियर है? अब आप देखें, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको प्रोसेस पता है, पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 + 2 × 6, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से। अब सेकंड रो के साथ यही ऑपरेशन, अब -3 4 से मल्टीप्लाई होगा,
-3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि सेकंड रो है ना तो नीचे लिख रहे हैं, फिर प्लस 2 इसका सेकंड एलिमेंट और इसका 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखें ये क्या बन गया, ये देख लें, ये हमने मल्टीप्लाई किया, -3 को 4 से ये आ गया और 2 को 6 से। सिंप्लीफाई कर लें, 1/10 8 प्लस 4 और 2 6 12, -3 4 ये -12 और ये प्लस 2 6 12। तो ये आपके पास 1/10, ये 20 और ये 0। अब आप 10 से डिवाइड कर लें, और x किसके इक्वल था याद है, ये x इंटू वाई के इक्वल था, ये x और y कॉलम में लिखा था ना। और ये जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, और 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस में इक्वलिटी ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x जो है इसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो ये इसके आंसर्स आ गए, x 2 हो जाएगा और y 0। तो ये तो हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको डिफरेंस पता चल जाए और आप देखेंगे कि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।